अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर यूट्यूब फैमिली। आज हमारा है दूसरा व्लॉग। ये हमारे घर में कलियां लगी हुई, हमने थोड़ा सा गार्डनिंग किया कि घर की लुक अच्छी आती है। ये आम का पौधा लगाया है। ये हमने घर में करेले की मैंने बीज लगाए थे तो ऐसे करेले लग गए, बहुत ज़्यादा लगे। 2 दफ़ा मैंने उतार के खाने में भी बनाए हैं और बहुत ज़्यादा इनकी मकदार है माशाल्लाह से ना। ऐसा छोटे छोटे क्रिएटिविटी करके घर में अपना दिल लगा के बंदा बोर नहीं होता। ये लेमन के हैं और गुलाब के हैं, बीच में येलो गुलाब है और रेड गुलाब है। लेमन अभी लग रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए वो सोई हुई है, बनाने आई हूँ खाने के लिए उसके। वो उठेगी, ये साबूदाना भिगो रही हूँ और मैं उसको साबूदाना देती हूँ दोपहर के खाने में। और अब मैं क्योंकि बना रही हूँ लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं उसका टेस्ट बदलने के लिए 2-3 दिन के बाद ना उसको ये नूडल्स बना के दे देती हूँ ना, मैगी। ऐसे उसका पाउडर करके और ज़्यादा सारा 2 कप पानी में हाफ़ पैकेट उबाल के ना, तो अच्छी तरीके से वो गल जाता है। तो उसको पसंद भी बड़ा, ये नमकीन नमकीन सा ग्रेवी जैसा बना के ना उसको थोड़ा सा सूप टाइप, तो वो बड़ी खुश होकर एंजॉय करती है। बच्चा ज़ाहिर दूध पी के अब वो माशाल्लाह से 9 महीने की हो गई है, वो दूध से नहीं उसका पेट भरता, वो रोती रहती है। तो इसलिए मैं उसको बीच में ये खाने की चीज़ें देती रहती हूँ, खुश हो जाती है। और ये नमकीन होता है तो वो इसको एंजॉय भी करती है। ये मेरा बेटा देखना, पहले ये चेक करती है चीज़ का टेस्ट अच्छा है कि नहीं, उसके बाद ये रिएक्ट करती है। अब ये मुझे बॉल पीछे नहीं करने देगी। एक दफ़ा इसने चेक कर लिया ना, ये इसके ऊपर मैंने बालू लगाया हुआ था ना। सुबह उठ जाती है जल्दी, हम दोनों सोए होते हैं, तो ये फिर खेलती रहती है, उसके साथ बातें करती रहती है। ये इसके आपी इसके साथ खेलने आई हुई है। नीचे मेरी जेठानी का घर है ना, उनकी माशाल्लाह से 6 बेटियां और 1 बेटा है। तो वो सारी बड़ी हैं, 4 की शादी हो गई है, तो वो आ जाती हैं आयत के साथ खेलने के लिए। तो ये दोनों ड्रम बचा रही हैं। बाबा उसके डोरीमोन ये टॉयज़ वगैरह लेकर आए थे ना, तो वो ड्रम बजाता तो आयत को तजस्सुस होता कि ये इसके हैंड चल रहे, मैं रो रही है कि ये मेरे हैंड में आके क्यों नहीं बजाता। बच्ची उसके हैंड पकड़ लेती है। शुक्र है अल्लाह का, हमारे घर इसकी वजह से रौनक है। बेटी मेरी रोती रोती नहीं है, ज़ाहिर बच्चे का पेट खाली होएगा तो वो रोएगी ना। अब इसको ये इसने मैगी खाई है और अब ये कह रही सोना है। इधर ये रात हो गई थी, इसके बाबा पास आके लेटे हुए। ये मैंने इसको पैम्पर लगाया, इसको कपड़े बदले। ये इसलिए मैं रात को इसको ये फुल स्लीप कमीज़ डालती है, टी शर्ट और पैम्पर वगैरह लगा के ना, क्योंकि हमारे कमरे में रात को एसी चलता है। तो ये छोटी बच्ची है तो गर्मी की वजह से वो सर्दी की ये ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं लेती रात को ना, इस वजह से फिर मैं इसको ये रात को फुल पैक कर देती हूँ कि बच्चा किसी टाइम सर्दी ना लग जाए, फ्लू ना हो जाए, ज़ुकाम ना हो जाए। इस वजह से फिर मैं इसको ये फुल टी शर्ट पहना देती हूँ। 3-4 है, आप कहें कि रोज़ एक ही ड्रेस है। शर्ट इसकी 3-4 यही वाइट कलर की फुल स्लीव ली हुई हैं और नीचे पैंट चेंज होती रहती है। तो अब ये उल्टी माशाल्लाह से उल्टा होना सीख गई है, अब इसको सीधा होना नहीं आता। ये अभी 8 माह की है, 8 महीने की मेरी बेटी है। तो ये अब इससे सीधा नहीं हुआ जा रहा। होती है क्या ड्रामे करी, मैं कैसे सीधी हूँ। मामा पास बैठ के फ़ोन चला रही है, इसके बाबा ने आके सीधा कर दिया कि मेरी बेटी को मामा सीधा नहीं कर रही, वीडियो बनाने की पड़ी मामा को। तो अब ये खेल रहे हैं दोनों, अपने बाबा के साथ बातें कर रही है। शाम को उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, सारा दिन मेरे पास होती है। फिर इस टाइम मैंने दूध उबालना इसका और उसके बाबा के लिए गर्म करके रखना। ये इसके बाबा कह रहे हैं ब्लैंकेट लो और मेरा बेटा सो जाए। तो ये अभी सो रही है, उसको पता मेरी मामा क्या खा रही मेरे पास। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे व्लॉग बनाने आ जाएंगे। ट्राई तो बहुत करी, यूट्यूब से वीडियो देख रही हूँ। अगर कोई पेशी कमी है तो बराए मेहरबानी आप अगर मुझे गाइड कर सकते हैं, हाँ कमेंट में गाइड कर सकते तो ज़रूर करिएगा। अब ये अगली सुबह का दिन है। मैं इसके बाबा के लिए नाश्ता बना के ले आई थी। हम इधर पास बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और वो शोर करी कि आप दोनों ने मुझे चारपाई पे क्यों लटा दिया। तो ये मैंने इसके लिए ना वो
झूला बांधा हुआ उसमें सोती है। तो ये इसके चारपाई इसलिए कमरे में बिछाई हुई है। और ये इसके बाबा के लिए नाश्ता, गुड़ वाले चावल रात को बनाए थे, आलू गोश्त बनाया था। और ये गुड़ वाली लस्सी अब मैंने कल भी बताया था, वो शौक़ से नहीं पीते कि उनका ना गला ख़राब है, उनको ज़ुकाम लगा हुआ। तो किसी ने कहा कि ये मौसम चेंज हो रहा है, मैदे की हीट की वजह से भी ऐसे होता है, इसलिए वो गुड़ वाले पीते हैं। अब आए थे इधर बैठी टीवी देख रही, कार्टून मेरी बेटी बहुत शौक़ से देखती है ना, तो वो मैं टीवी लगा के दे देती हूँ। बाबा इसके चले गए अब काम पे, तो मैं सोच रही हूँ सफाई वगैरह कर लें कुछ। तो वो मेरी तरफ देखने लगी कि मामा ने अभी फ़ोन मेरी तरफ किया हुआ, ये क्या कर रही है। फ़ोन की बड़ी प्यारी है, तस्वीरें कि मेरी अच्छी आनी चाहिए, एक्टिव हो जाती है। अब मैं इसके ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, ये ग्राइवेटर नॉन हाल, ये इसके फ्लू हुआ था उसका सिरप, और ये विक्स वगैरह, ये इसका नहाने का शैम्पू पाउडर और ये ना डॉक्टर ने इसको दांत निकालने के लिए ना माशाल्लाह से 8 माह की हो गई है, तो ये ड्रॉप्स दिए थे कि 2 कतरे ना रात को सोते वक्त फीडर में डाल के दे दिया करो, क्योंकि ये अपने ना मसूड़ें जो है ना उनके बीच में अपनी ज़ुबान दबाती रहती है ना, तो इसलिए वो मुझे डॉक्टर ने दिया था। अब ये उसकी बड़ी मामा टोकरी लाई थी, उसने मुझे दी, तो उसके बीच में मैंने ना इसकी ये सारी चीज़ें, वरना साइड टेबल पे सारा कुछ बिखरा हुआ था। तो ये मैंने अब इसका टोकरी में सेट कर दिया, सारे सिरप वगैरह के जो चीज़ की ज़रूरत हो बंदा बीच में से निकाल ले और इस्तेमाल कर ले। अब इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, ये मैं तपड़ी लगा रही हूँ। एक दफ़ा मैं बैठ के लगा लेती हूँ, दूसरी दफ़ा फिर ऊपर से ना कि डस्टिंग करने के बाद ऐसे वाइपर के साथ के अच्छे तरीके से ना फ़र्श जो साफ़ हो जाए, चमकदार हो जाता है ना, शाइनिंग करने लग जाता है, तो फिर दूसरी दफ़ा मैं ऐसे वाइपर पे लगा लेती हूँ। अब ये ना कमरे में मक्खियाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए मैंने ये मशीन चला दी, रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। और बच्चा क्योंकि अब ये सैलाब बारिशों का दिन है, तो इसलिए मैं ना ये रूम फ्रेशनेस स्प्रे कर देती हूँ, कमरा दोबारा से जो बंद हो जाता है। तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा इधर है ना सामने हमारे, वो है क्या कहते हैं, खुली जगह, तो वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हमारा घर आ जाती हैं। तो ये अब आयत की बारी आ गई, घर साफ़ हो गया, आयत को मैं कपड़े चेंज करवाऊँगी, इसको मैं नहलाऊँगी, और ये मैं इसके कपड़े ढूंढ के रखे हैं। और अब इसकी बारी, ये हम नहा के आ गए हैं ना। पानी में पहले ये डरती थी, अब ये बहुत इंजॉय करती है ना। सर्दी में कह रही गर्मियों में बेटा तुमने पानी से डरती थी। अब ये मेरी बेटी रेडी होगी, मैंने इसको खड़ा किया, पर ये उसके साथ टेडी बेयर से लड़ने की वजह से ना गिर गई, स्लिप हो गई पिलो से ना नीचे। ड्रामे कर रही है उसके साथ कि मुझे तार के दो, तो ये मैं तार के इसलिए नहीं देती, ये मुंह में डाल लेती, तो ये इसके जो कुछ ये हेयर वगैरह ना ये इसके मुंह में धागे चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसको वॉमिटिंग होती है। तो ये इसलिए मैंने ऐसे लटकाया हुआ दूर से देख के ये ना हो। और ये मैंने इसको नीचे बिठाया, पर नहीं मैडम को वही लेना। और ये देखें ये पिलो से स्लिप होके नीचे आ गई। अब मैं सीधी कर रही हूँ तो रोना शुरू हो जाएगी मुझे अपनी। अब इधर मैडम के मैंने कपड़े जब चेंज करती हूँ ना, जब इसको फिर मैं ये ग्राइवेटर वगैरह दे देती हूँ और ये नॉन हाल दे देती हूँ। बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इससे माशाल्लाह से मेरी बेटी को मोशन नहीं लगते और उसका पेट नहीं ख़राब होता, उसको गैस नहीं होता। 2-2 ये चाय के चम्मच दे देती हूँ। ये बहुत शौक़ से पीती है, क्योंकि ग्राइवेटर मीठा होता है, नॉन हाल में अरक वगैरह शामिल होते हैं। उधर ये ड्रामे करती है। अब ये पीछे पीछे हो रही कि मैंने ये नहीं पीना है। इसके आप तेवर चेक करें मैडम के ड्रामेबाज। ये अब इधर बैठी हुई नहा धो के कार्टून देख रही है, और मैंने इसको स्लंटी दे दी। इसको ना फ्लू हुआ था, उसकी वजह से ना इसके ऊपर ज़बान पे और ये थ्रोट में खराश सी होती है। तो ये कहते हैं कि नमक वाली स्लंटी दो ना। वो अभी उसके दांत नहीं ना, वो मुंह में रख के तो उसको दलती रहती, जिसकी वजह से इसको ना कि वो खारिश सी हट जाती है। तब ये एंजॉय कर रही स्लंटी। सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली थी। ड्रामेबाज बहुत है मैडम। उसने पकड़ लिया कि मामा आगे से ना ठा ना ले। उसके बाबा तो नहीं ये चीज़ें देने देते, पर
अब बच्ची है कितना कभी वो ये चीज़ें दूध सिरिलैक साबूदाना की खीर और ये चीज़ें खा खा के वो तंग आ जाती है। तो बीच में फिर वो मैं वेफर्स मंगा के रखे हैं, ऑरेंज फ्लेवर में वेफर्स हैं और ये स्लंटीज़ वगैरह हैं। बेकरी से लेकर मैं आ जाती हूँ तो फिर ये दिन में 2 स्लंटीज़ खा लेती है और 2-3 बिस्किट के वो वेफर्स के ना बीच में से खोल के तो 2 क्या उसको कहते हैं स्टिक दे देती हूँ मैं इसको वेफर्स की। ये मेरी नीचे जेठानी की बेटियां ना वो सवैयाँ बनाती हैं हाथों से ना, ये मैदे की बड़ी टेस्टी बनती, दूध में इनको बनाओ। कहते हैं जिनकी कमर दर्द होती हो ना, इनको बगैर भुने दूध में उबाल के खाए ना तो उनकी कमर दर्द सही हो जाती है। तो ये अभी वाइट ही हैं खाली, जब ये कलरफुल लहदा से मैदा एंड पे जब ये पूरा हो जाएंगे ना तो ये कलरफुल बनाएंगे। आज